क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में पूजा की मुख्य पद्धति तांत्रिक है? उदाहरण के लिए, जब मैं किसी मंदिर के भीतर किसी देवता को देखता हूँ तो देवता मेरी ओर देखता है। दूसरे शब्दों में, टकटकी की पारस्परिकता है। मेरा देखना अर्थात दर्शन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पारस्परिक देखने की इस क्रिया के माध्यम से मैं समय के साथ दुनिया को कैसे बदलता हुआ देखता हूँ। तकनीकी रूप से कहें तो इस दृष्टि के माध्यम से मेरे संज्ञान की व्याख्या को संशोधित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देवता का बार बार सामना करने से समय के साथ मेरी धारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं। बदले में यह मुझे सारी गंदगी से मुक्त कर देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? मेरी बाहरी धारणाएं शुद्ध हो रही हैं। भूत शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूत शुद्धि क्या है? हम 5 तत्वों, पंचभूतों से बने हैं। इसका मतलब है कि शरीर को दिव्य बनाने की यौगिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो मूल रूप से बाहरी और आंतरिक सफाई की एक तांत्रिक विधि है। सनातन धर्म में पूजा की मुख्य विधियां और लक्ष्य क्या है? उन्हें अनुष्ठान क्रियाओं के माध्यम से देवता के साथ एक अद्वैत स्थिति तक पहुंचना है। इसे तकनीकी रूप से कहें तो उपासक अचिंत्य भेदाभेद की स्थिति तक पहुंचने तक धार्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से डुलिया और हाइपरडुलिया की पेशकश करता है। ये कौन से अनुष्ठान हैं जो उपासक को एक के साथ एकाकार होने की ओर ले जाते हैं? अचिंत्य भेद एक वैष्णव अवधारणा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अर्थात व्यवहार में यह मूलतः तांत्रिक है। इन अनुष्ठानों पर लौटते हुए सनातन धर्म के प्रत्येक संप्रदाय के प्रत्येक अनुयायी के पास अनुष्ठानों, धार्मिक प्रथाओं का एक सेट होता है जो उसे यह एहसास कराता है कि वह एक है। इसलिए सनातन धर्म की सभी शाखाओं का उद्देश्य अपने भीतर की दिव्यता का एहसास करना है। दिन प्रतिदिन की पूजा में हम कार्यवाहक पुजारियों को खुद पर फूल डालते हुए देखते हैं और हम पाते हैं कि उन्हें खुद को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठानिक स्नान करना पड़ता है ताकि वे देवता की पूजा करने के लिए उपयुक्त हो सकें। ये सभी तांत्रिक साधनाएं हैं। अपने ऊपर फूल लगाना इस बात की पहचान है कि देवता आपके भीतर है। सभी पूजाओं में हम देवता को देवता के प्रतिनिधित्व में निवास करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तब कार्यवाहक पुजारी पूजा करने वाले के व्यक्तित्व के भीतर देवता को आमंत्रित करता है और पहचानता है। ये सभी तांत्रिक साधनाएं हैं। तंत्र की कश्मीरी शाखा का नाम पहचान दर्शन है। व्यक्ति यह पहचानता है कि वह पवित्र माता से भिन्न नहीं है। कश्मीरी तंत्र सहित तंत्र के माध्यम से व्यक्ति को फिर से पता चलता है कि वह स्टारडस्ट नहीं बल्कि गॉडस्ट है। सनातन धर्म के प्रत्येक आरंभकर्ता को जप करना पड़ता है या किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए माला बोले, चाहे वह गायत्री मंत्र हो या कहें नमः शिवाय या हरिः या राम राम श्री राम या ह्रीं चामुंडाय विच्चे। ये मूल मंत्र हैं। तंत्र अपने सार में एक ऐसी प्रणाली है जो गुरु द्वारा शिष्य को दिए गए मंत्रों के निरंतर उपयोग के माध्यम से सामान्य मनुष्य को ईश्वर के संपर्क में रहने वाले प्राणी में बदल देती है। तांत्रिक कोई साधारण लोग नहीं होते, जबकि अधिकांश लोग माला की एक माला यानी 108 बार जप करते करते थक जाते हैं। तंत्र में शुरुआत करने वाले को कुछ मंत्रों को बिना रुके 1 लाख बार दोहराना पड़ता है। यह मन को शांत करने और उपासक की अपने और दूसरों के बारे में धारणाओं को धीरे धीरे बदलने के लिए किया जाता है। सनातन धर्म में प्रत्येक उपासक द्वारा पढ़ा जाने वाला मंत्र भी आत्म परिवर्तन का एक बहुत गहरा साधन है और निश्चित रूप से एक तांत्रिक अभ्यास है। ऐसा कहा जा सकता है कि मंत्र को तांत्रिक नवसिखुआ द्वारा जीवन में लाया गया है। ध्यान हमारे धर्म में पूजा का एक और व्यापक रूप से ज्ञात और प्रचलित रूप है। ध्यान यह जानने का एक तरीका है कि कोई कौन है। यह मात्र चिंतन नहीं है जहाँ कोई किसी के जीवन के बारे में सोचता है, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। ध्यान न तो एकांतवाद है, अर्थात यह स्वार्थी और आत्ममुग्ध होकर संसार से विमुख होना नहीं है। ध्यान मन को नियंत्रित करके आंतरिक सफाई करने का एक सचेत प्रयास है। यह योग या मूलभूत अस्तित्व या सर्वोच्च ईश्वर के साथ मिलन की ओर ले जाता है। यह भगवान की पूजा करने के लिए भगवान होने के ऋग्वैदिक आदेश के अनुरूप है। तो ध्यान योग का मार्ग है और इसलिए यह प्रकृति में तांत्रिक है। अभ्यास करने वाले तांत्रिकों के अनुसार तंत्र वेदों और सभी ज्ञात शास्त्रों से पहले के हैं। हालांकि यह विद्वानों की राय नहीं है। विद्वान इन्हें 7वीं शताब्दी ई के बाद का मानते हैं। वास्तविकता यह हो सकती है कि ये तंत्र उस समय से पहले नहीं लिखे गए थे, लेकिन हमारे द्वारा खोजी गई पहली प्रतियों से काफी पहले से मौजूद थे। इसके अलावा तिब्बत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसे सैकड़ों टुकड़े हैं जहां अनुवादित तांत्रिक ग्रंथ आज तक पड़े हुए हैं और उन्हें अभी तक डिजिटलीकृत या यहाँ तक कि संरक्षित नहीं किया गया है। तंत्र की जीवित वंशावली के अनुसार विश्वविद्यालयों और अन्य स्थानों पर जो पढ़ाया जाता है, उसके विपरीत जहाँ लोग तंत्र का अभ्यास किए बिना व्याख्यान देते हैं, ध्यान के माध्यम से मानव मन का पुनर्निर्माण एक तांत्रिक अभ्यास है। किसी को अपने मानसिक तंत्र को स्वयं फैशन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तांत्रिक अभ्यास का संपूर्ण उद्देश्य मानव मानस को नया स्वरूप देना और उसे पवित्र माता के मानस के साथ एकजुट करना है। अनुभूति परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में ध्यान पूरी तरह से तांत्रिक है। हठ योग या शारीरिक आसन, जो योग की सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित शाखा है, मूल रूप से तांत्रिक है। उदाहरण के लिए घेरण संहिता और हठ योग प्रदीपिका दोनों तांत्रिक ग्रंथ हैं। वे दोनों श्वास के नियमन पर जोर देते हैं, न कि केवल उसके निरीक्षण पर। मूल उद्देश्य फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना नहीं बल्कि मानव शरीर का निर्माण करने वाले ऊर्जा के सूक्ष्म चैनलों को शुद्ध करना है। इन चैनलों को गलती से लसिका नोड्स या नसों या यहाँ तक कि नसों से भ्रमित किया जाता है। वे स्थूल शरीर का हिस्सा ही नहीं है।
समय के साथ सही इरादों के साथ अभ्यास किए गए ये यौगिक आसन शरीर को दिव्य बनाते हैं और इसे शक्ति के अवतरण और शक्ति के उदय, क्रमशः शक्तिपात और कुंडलिनी के आरोहण दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि शक्ति या पावर कोई स्त्री इकाई नहीं है, नहीं, यह ईश्वर का गुण है, बल्कि स्वयं ईश्वर है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा प्रकृति में द्व्याधारी है और बहिष्कृत मध्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है, किसी को शी जैसे लिंग आधारित पाठ्य रजिस्टरों का उपयोग करना पड़ता है। तो अपने विषय पर लौटते हुए, हठ योग अपनी विभिन्न सफाई तकनीकों के साथ एक तांत्रिक भूत शुद्धि तकनीक है। कोई भी व्यक्ति फिट रहने के लिए प्राणायाम नहीं करता है, कोई आंतरिक रूप से फिट होने के लिए प्राणायाम करता है। सही ढंग से किए गए प्राणायाम का सुखद दुष्प्रभाव यह है कि गहरी सांस लेने से व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ हो जाता है। इसलिए दुनिया में कहीं भी जो भी हठ योग करता है, बाहरी और आंतरिक शुद्धि के लिए तांत्रिक अभ्यास किया जाता है। अधिक सनातन इतिहास वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।